बात कर लेते हैं एक सारणी के बारे में। तो इससे हम पहले हमें 8.2 शुरू करने जा रहे हैं। तो 8.2 शुरू करने से पहले हमें क्या करनी है, सारणी का मान निकालना पड़ेगा। थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, यानी इन सब की वैल्यू हमें क्या होती है, यानी एक सारणी में एक यहाँ साइन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। साइन की वैल्यू, साइन की 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45, साइन 60, साइन 90। इसी प्रकार हमें क्या निकालनी पड़ेगी, कोस की निकालनी पड़ेगी। कोस 0 की डिग्री, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, फिर कोस 30 की क्या होती है, कोस 60 की क्या होती है, कोस 90 की क्या होती है। वैल्यू निकालने चलते हैं हम साइन की। साइन की वैल्यू कैसे निकलती है, देखो साइन के स्टेप बाय स्टेप क्या है। अगर साइन की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, देखो स्टेप बाय स्टेप साइन ये है कि तुम्हें 0 से लेके 4 तक के नंबर सीक्वेंस में लिखने हैं। देखो 0 से 4 तक नंबर 0, 1, 2, 3, 4। इतनी बात समझ में आ गई। ये साइन की निकालने की क्या है, ट्रिक है। अब तुम्हें क्या करना है, जो ये 4 से 0 से लेके 4 तक के तुमने नंबर करे हैं, तो इस 4 से सबको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इस 4 को सबसे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। फिर क्या करना है, अगला स्टेप में इन सब के ऊपर क्या लगा देना है, रूट चढ़ा देना है। अब देखो जो कट रहा है काट दो और जो नहीं कट रहा है छोड़ दो। देखो अगले स्टेप में देखो कि हम जब 4 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 आने वाला है। यहाँ नहीं कट रहा है कोई, यहाँ ऐसा का ऐसे छोड़ दो, 1/4। यहाँ कट रहा है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 1/2। यहाँ भी नहीं कट रहा है, यहाँ इसको ऐसा करके छोड़ दो, 3/4। और यहाँ कट रहा है 4 1 जा 4, यानी कितना आ गया 1। अब अगला स्टेप क्या है, इन नंबर को रूट्स में से निकालना है। देखो 0 को रूट में से निकालोगे तो 0 ही निकलेगा। देखो 1 में से रूट निकालोगे तो 1 निकलेगा, और 4 को रूट में से निकालोगे तो 4 का कितना रूट कितना होता है, 2। तो 4 कितना होगा, निकलेगा 2 हो गया। 1 रूट में से निकलेगा तो 1 ही निकलेगा, 1 का रूट 1 ही होता है, बट 2 का रूट नहीं होता, तो ये रूट 2 फंस जाएगा, ये नहीं निकल पाएगा रूट में से। अब इसी प्रकार देखो तीसरा, देखो यहाँ 3 है तो 3 का कोई रूट नहीं होता, परफेक्ट रूट नहीं होता 3 का, तो 3 रूट में फंस जाएगा। बट 4 का कितना होता है, 2, तो 4 निकल जाएगा 2 हो गया। और 1 का कितना होता है 1। अब गौर से देखो ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू निकल गई आपकी साइन की। देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। कोस साइन 45 की वैल्यू है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। और साइन 90 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ये हम निकाल ली हमने साइन की वैल्यू। इसी बात समझ में आ गई। देखो सारणी में साइन का, अब हमें किसी चाहिए कोस की चाहिए, तो सारणी में साइन का उल्टा क्या होता है, कोस होता है। साइन का उल्टा क्या होता है बाबू, साइन का उल्टा क्या होता है, कोस। तो हम क्या करेंगे, कोस की निकालने के लिए हम इस साइन का उल्टा क्या होता है, कोस, तो हम सारणी को भी क्या कर देंगे, उल्टी कर देंगे, तो कोस की वैल्यू निकल जाएगी। देखो इस सारणी को उल्टा कर दो, यहाँ निकल कितना बन जाएगा 1, फिर ये आ जाएगी √3/2, फिर कितना आ जाएगा 1/√2, फिर कितना आ जाएगा 1/2, फिर कितना आ जाएगा 0। यानी कि साइन की वैल्यू इस तरीके से निकाल दो और उसकी उल्टी कर दो, तुम्हारी कोस की वैल्यू देखने को मिल जाएगी। तो ये वैल्यू किसकी है, कोस की है। कोस 0 की वैल्यू 1, और कोस 30 की वैल्यू 1√3/2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, और कोस 60 की वैल्यू 1/2, और कोस 90 की वैल्यू कितनी आई, 0। तो हमने साइन और कोस की वैल्यू निकाल ली है। अब बात करते हैं टेन की वैल्यू। टेन की वैल्यू किस तरीके से निकलती है, ठीक है। तो देखो टेन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, तो एक फार्मूला याद करना पड़ेगा टेन की वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ टेन का काम करते हैं, ठीक है। टेन की निकालने के लिए तुम्हें एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। टेन का फार्मूला होता है साइन ए अपॉन कोस ए, क्योंकि एंगल ए में लिया तो मैंने साइन ए अपॉन कोस ए भी एंगल ए में लूंगा, साइन ए अपॉन कोस ए। ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, इससे हम टेन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बताओ टेन की कौन सी वैल्यू निकालना चाह रहे हो, तो टेन की जैसे मुझे चाहिए 0 की वैल्यू। टेन 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ रखते हैं टेन 0। अब देखो जब टेन 0 होगा एंगल, तो यहाँ भी एंगल 0 होंगे, तो साइन 0 अपॉन कोस 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे टेन 0 की वैल्यू चाहिए, तो मैंने टेन 0 दिया, तो ये एंगल भी 0 होंगे, साइन 0 और कोस 0। अब देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो सॉरी साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। और जब 1 से 0 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बाबू,
0। तो ये tan 0 की वैल्यू कितनी निकल गई? 0। अब इसी प्रकार तुम्हें किसकी चाहिए? tan 30 की चाहिए। इसी प्रकार की चाहिए tan 30 की चाहिए। तो देखो tan 30, तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा? sin 30 अपॉन cos 30। अब sin 30 की वैल्यू देखो कितनी है, हमने निकाल ली थी पहले। sin 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2। अब cos 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2। 2 से 2 कटा तो कितना आ गया? 1/√3। सही है। तो अब हमारी tan 30 की वैल्यू कितनी निकल गई? 1/√3। सही है। अब हमें किसकी चाहिए? tan 45 की वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए? tan 45 की। तो tan 45 का फार्मूला भाई साइन अपॉन कोस होगा, तो एंगल चेंज 45 में हो रहा है तो साइन भी 45 हो जाएगा, कोस भी 45 हो जाएगा, यानी कि साइन 45 अपॉन कोस 45। ठीक है। अब देखो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बाबू? साइन 45 की वैल्यू 1/√2 बटे कोस 45। कोस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। सेम टू सेम वैल्यू कट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो tan 45 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। सही है। अब तुम्हें किसका निकालना है? tan 60 की वैल्यू निकाल ली है। तो tan 60 की वैल्यू यहाँ देखते हैं। देखो tan 60 की निकाल ली ना, तो tan 60 बराबर क्या होगा बाबू? सीधी सी बात है, साइन 60 अपॉन कोस 60। tan का फॉर्मूला साइन अपॉन कोस होता है, एंगल 60 में ले रहे तो साइन में भी एंगल में किस में जाएगा? 60 में जाएगा। तो साइन 60 अपॉन कोस 60। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 2 से 2 कटा तो कितना आ गया? √3/1। एक को नीचे नहीं लिखते तो कितना आ गया बाबू? √3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? √3। सही है। अब किसकी चाहिए? सिर्फ tan 90 की वैल्यू चाहिए हमें। तो tan 90 की वैल्यू निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी वही बात है, tan 90 की वैल्यू चाहिए तो साइन 90 अपॉन कोस 90। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। देखो साइन 90 की वैल्यू कितनी है? 1। और कोस 90 की वैल्यू कितनी है? 0। अब तुम्हें ये बात मैंने बहुत पहले, जब मैं पहला चैप्टर तुम्हें पढ़ा रहा था, तो तुम्हें मैंने ये बात बताई थी, जब किसी शून्य को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 नहीं आता। तो आंसर क्या आता है इसमें? नॉट डिफाइंड, यानी अपरिभाषित। जब 0 से नंबर को डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? अपरिभाषित। ये बात तुम्हें पता ही है। ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? अपरिभाषित। ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रखा है तुम्हें किस तरीके से आता है। देखो अगर किसी नंबर को, अगर किसी 0 को नंबर से भाग कर रहे हो तो तुम्हारा आंसर जब आता है 0। और जब किसी 0 को नंबर से डिवाइड दे रहे हो तो आंसर आता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अब हमने किसकी निकाल ली? tan की निकाल ली। अब हमने वैल्यू किसकी निकाल ली है? tan की। अब हमें किसकी चाहिए? कोट की चाहिए। तो देखो तुम्हें क्या करना है, tan का उल्टा क्या होता है? tan a का उल्टा क्या हो जाएगा? कोट a। सारणी की बात करें तो tan का उल्टा कितना होता है? कोट होता है। ये बात समझ में आ गई। तो हमें वही काम करना पड़ेगा जो साइन के साथ करना पड़ेगा था। तो इसकी सारणी में हम tan की क्या कर देंगे? उल्टी कर देंगे, तो कोट के नाम से विस्तार से निकल जाएगी। देखो इसका उल्टा कर दो तो यह क्या हो गया? अपरिभाषित। अपरिभाषित का चिन्ह ऐसे भी होता है, नॉट डिफाइंड, इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपरिभाषित। अब देखो √3 1, ये इधर चली जाएगी, उल्टी करना है इसको, और यह 0। तो ये हमारी कोट की वैल्यू निकल गई। यानी tan की निकाल के tan का उल्टा निकाल कर दो, कोट की निकल जाएगी। यानी कोट 0 की वैल्यू कितनी होती है? कोट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, कोट 30 की वैल्यू √3, कोट 45 की वैल्यू 1, और कोट 60 की वैल्यू 1/√3, और कोट 90 की वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है। अब हमें चाहिए सेक की और कोसेक की। तो हमें किसकी निकालनी पड़ेगी? कोसेक की निकाल लेते हैं। फिर कोसेक का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो उसकी सारणी का क्या कर देंगे? हम उल्टा कर देंगे, तो हमारी सेक की भी निकल जाएगी। तो स्पेस खाली करना पड़ेगा। तो मैं ये कार्य रख कर देता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना था स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब देख लेते हैं कोसेक की। तो देखो कोसेक के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अगर कोसेक की वैल्यू चाहिए तो तुम्हें एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। रेशियो में मैंने पढ़ा भी रखा है, जब इंट्रोडक्शन दिया था 1/sin a। रेशियो में फार्मूला ये होता है कोसेक का,
कि कोसेक ए इक्वल टू 1/sin ए। अब तुम्हें कोसेक की किसकी वैल्यू चाहिए ये तुम्हें पता होना चाहिए। देखो कोसेक की किसकी चाहिए मुझे, देखो कोसेक की मुझे 0 की चाहिए पहले। तो कोसेक की किसकी चाहिए तुम्हें, 0 की चाहिए। तो सिंपल सी बात है 1/sin 0 हो जाएगा। जब एंगल यहाँ 0 हो रहा है तो वहां भी एंगल 0 होगा। अब sin 0 बने ऐसा कैसे ही। अब sin 0, अब sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा 0। और जब 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो कितना से आता है नॉट डिफाइंड। तो यहाँ कितना आ गया नॉट डिफाइंड, यानी अपरिभाषित। अपरिभाषित सही से बना लेते हैं। अब बात कर रहे हैं कोसेक 30 की बात। तो कोसेक 30, तो कोसेक 30 में वही बात है, कोसेक 30 में वही बात है कि 1/sin 30 रखना पड़ेगा। सिंपल सी बात चलती हो जा रही है, एंगल चेंज हो रहा है तो वहां भी एंगल चेंज होगा। तो 1/sin 30। अब साइन बने ऐसा का ऐसा ही। अब sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और 1/2, सही है। अब देखो ये बड़ा ब्रैकेट है, इसके नीचे 1 मान लेंगे हम। तो 1/1, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा। 2 1 जा 2 और 1 एकम 1, और नीचे 1 लिखते नहीं, कितना आ गया 2। तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी आ गई बाबू 2, सही है। अब कोसेक 45 की वैल्यू चाहिए, सीधी सी बात, कोसेक 45 की वैल्यू चाहिए, कोसेक 45। तो बहुत सिंपल सी बात है 1/sin 45, और sin 45 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। 1/sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो यहाँ 1/√2। सिंपल बात करनी पड़ेगी, नीचे यहाँ 1 मानना पड़ेगा, फिर इसको ऊपर पहुंचाना पड़ेगा। तो सीधा डायरेक्ट पहुंचाते हैं, ये √2 पर चला जाएगा, नीचे 1 बचेगा, 1 लिखते नहीं है, तो कितनी आ गई √2। अब बात करते हैं कोसेक 60 की। तो कोसेक 60, तो कोसेक का क्या होता है 1/sin 60 हो जाएगा, एंगल चेंज हो रहा है, यहाँ भी एंगल चेंज होगा। अब sin 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, √3/2। अब ये 2 ऊपर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/√3। तो ये हमने किसकी निकाल ली है कोसेक 60 की वैल्यू निकाल ली है √2/√3, सॉरी। अब हमें किसकी चाहिए कोसेक 90 की वैल्यू चाहिए, कोसेक 90। तो सिंपल सी बात है 1/sin 90, तो 1 sin 90, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो 1/1, और 1 से 1 काटोगे तो कितना आ जाएगा 1 ही आएगा, 1/1। तो कोसेक 90 की वैल्यू कितनी है 1, सही है। तो हमने कोसेक की वैल्यू निकाल ली है, और जब कोसेक की वैल्यू निकाल ली तो कोसेक का क्या कर देंगे हम उल्टा कर देंगे, साइन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कोसेक का उल्टा कर दो, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2/√3 हो जाएगा, यहाँ √2 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा, और ये नॉट डिफाइंड यानी अपरिभाषित। तो इस तरीके से हमारी सारणी निकाली जाती है। तो सिंपल सी बात तुम्हें ये करना है स्टेप बाय स्टेप। अगर साइन की वैल्यू निकालनी है तो तुम्हें 0 से लेकर 4 तक नंबर लिखने हैं, उसी 4 से तुम्हें क्या कर देनी है डिवाइड लगा देनी है, फिर सबके ऊपर क्या चार देना है रूट चढ़ा देना है, जो कट रहा है काट देना है, अगले स्टेप में रूट में से बाहर निकाल देना है, जो निकालना निकाल दो, तो परफेक्ट साइन की वैल्यू निकल जाएगी। अगले स्टेप में क्या करना है साइन का उल्टा कर देना है, तो साइन का जब उल्टा कर दोगे तो वो कोस की वैल्यू निकल जाएगी। अब बात करते हैं टेन के बारे में। तो टेन का तुम्हें एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अगर साइन टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, या टेन ए बराबर साइन ए अपॉन कोस ए, एंगल चेंज हो रहा था तो उन वाले में भी क्या होगा एंगल चेंज हो जाएगा। अब तुम्हें जिसकी वैल्यू चाहिए वो तुमने साइन कोस की निकाल रखी है, वैल्यू पुट कर देना जिस तरीके से मैंने करी है, तो वहां से टेन की वैल्यू निकल जाएगी। और जब टेन की वैल्यू निकल जाएगी तो उसका उल्टा कर दो, कोट की वैल्यू निकल जाएगी। बात करते हैं सेक कोसेक में, तो मैंने कोसेक की निकालनी सिखाई। तो कोसेक में क्या होता है 1/sin है। अब तुम्हें कोसेक की क्यों चाहिए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, तो वही साइन 0 साइन 30 साइन 45। अगर एंगल चेंज हो रहा है तो इधर भी एंगल चेंज हो जाएगा। तो साइन 0 है तो साइन 0 की वैल्यू तुम्हें पता है, साइन 0 की वैल्यू 0 निकाल रखी है, तो कितना आ जाएगा 0। जब 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है नॉन डिफाइंड आता है, सही है। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के बारे में। तो ये टेबल पूरी याद होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब चलते हैं 8.2 के बारे में।